जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेट और मूव ऑन। क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपकी करंट एनर्जीज। वाओ, काफी पेशेंस रखी हुई है आपने, अपने रियूनियन के लिए काफी पेशेंस रखी हुई है। बहुत अच्छी एनर्जीज है, आप बहुत हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, मैनिफेस्टेशंस आपकी काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही एनर्जीज में रहिएगा, मैनिफेस्ट करते रहिएगा, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है। बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। द स्टार का कार्ड है। होप मत छोड़िए, ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पावर्स पे ट्रस्ट रखिए, पेशेंस रखिए, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों का रियूनियन होगा ही होगा। आप लोगों का मुझे सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। कार्ड्स में निकालूंगी अभी, लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं, इतनी अच्छी वाइब्रेशन, आपकी खुद की इतनी अच्छी वाइब्रेशन है। आप बहुत अच्छे सेल्फ लव में हो, बहुत अच्छी एनर्जीज है। इस एनर्जीज में रहिएगा, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। अपने अंदर इतना प्यार समेट लीजिए, कहीं बाहर प्यार ढूंढने की आपको जरूरत ही ना पड़े। अपने आप से इतना प्यार कीजिए, ठीक है। मिरर में देखिए और अपने आप को आप अपनी अपनी प्रेज कीजिए, अपनी ब्यूटी की तारीफ कीजिए। अपने जो भी काम अपनी लाइफ में करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को आप सेलिब्रेट कीजिए। मिरर में देखिए, वाओ प्राउड ऑफ यू, इस तरीके से बोला कीजिए। और देखिएगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपकी होगी। बहुत अच्छी एनर्जीज है इस टाइम पर आप लोगों की। तो कहीं अगर आप होप को, अगर लगता है आपको, आप थोड़ा सा डगमगा देते जाते हैं, तब आप मेरी ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप दोनों के बीच इस टाइम पर आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की रिलेशनशिप एनर्जीज क्या है इस टाइम पर। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स रिलेशनशिप एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आप दोनों बहुत अच्छी एनर्जी में हैं इस टाइम पे। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा। आप दोनों किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, और कोई टाइम पास वाला नहीं, एक अच्छा कमिटमेंट आप दोनों के बीच में रहा है या है इस टाइम पर, ठीक है। और यहाँ पर आया है द फूल का कार्ड। किसी तरह की न्यू बिगनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, ट्रस्ट रख के आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। जॉडिक साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यहाँ पर आया है, अभी तक बहुत स्ट्रांग है। फिर अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके पार्टनर इस टाइम पे हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों की इस टाइम पर दिखाई दे रही है, ओके। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड आया है, क्यों आया जजमेंट का कार्ड? ओके, आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो हैंगमैन का कार्ड आया है, ये जो सेपरेशन का कार्ड आया है ना, एक तो आप दोनों को आपके अंदर की नेगेटिविटी रियलाइज कराने के लिए आया है। आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे एक टाइम पे इस रिश्ते के लिए। तो जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को जज कीजिए, आप कहाँ पे गलत थे। तो जब आप अपनी गलतियों को देखेंगे तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हीलिंग होगी, आपके पार्टनर भी हील होंगे, ठीक है। क्योंकि वही वाइब्रेशन सामने भी जाती है। जब हम अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, तो सामने भी एनर्जीज चेंज होती हैं, सामने वाले व्यक्ति की भी एनर्जीज चेंज होती हैं। पर यहाँ पर डेविल का कार्ड क्यों आया है ये देख लेते हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया है?
क्या हुआ ऐसा इन दोनों के रिश्ते में? डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस खराब हुआ है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। ठीक है। ओ, क्यों इक्वल गिव एंड टेक नहीं था? देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। यस, जस्टिस तो मिलेगा इस रिश्ते को, न्यू बिगनिंग भी होगी आप दोनों की। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, आपका रिश्ता एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहा है। आप दोनों के बीच में इस टाइम पर डार्क नाइट ऑफ द सोल किस वजह से है? बिकॉज यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक या किसी स्पेल, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की गई है आप दोनों को अलग करने की, आप दोनों को सेपरेटेड, आपका रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। आप दोनों इस टाइम पे इस सिचुएशन में हो, ये आप दोनों को दूर करने की किसी ने साजिश करी है। किसने की है? क्या कोई ब्लैक मैजिक हुआ है इस रिलेशनशिप में? मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है? नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, मैनिपुलेशन है। ओके, तो किसने की है मैनिपुलेशन? किसी ने बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया है आपके पार्टनर को। किसने किया है? 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 एक कार्ड, वन कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, एक ट्विन फ्लेम हो, आप क्वीन ऑफ कप्स हो। यहाँ पे आ गई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने आपके पार्टनर को, ठीक है, आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो, ये एक कार्मिक पार्टनर है, ये बहुत ज्यादा जेलसी करती है और बहुत ज्यादा आपके खिलाफ बोलती है, और आपके पार्टनर को इस टाइम पे हो सकता है इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि अगर ये इस रिश्ते में रियूनियन करते हैं, आपके साथ रियूनियन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते का खुलासा दूसरों के सामने कर देगी, या फिर ये इसको छोड़ के चली जाएगी। ये हो सकता है इसकी कमिटेड पार्टनर है, या फिर हो सकता है कि ये समाज में, सोसाइटी में आप लोगों का नाम खराब करने की कोशिश करे। इस तरह की मैनिपुलेशन आपके पार्टनर को की जा रही है, और इस वजह से क्यों? क्योंकि प्यार तो नहीं दिख रहा, बट फाइनेंशियल कुछ है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती है। ओके, अब सवाल आता है कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या है इनके रिश्ते का आउटकम? इनके रिश्ते का, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या है? आउटकम क्या है? क्या होगा इनके रिश्ते में? मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या है? आउटकम क्या है? ओ, वेरी नाइस, क्या बात है। थर्ड पार्टी कितनी भी कोशिश कर रहे, ये पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो भी है, कितनी भी कोशिश कर रहे, ये आपसे ऊपर आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन है। ठीक है, यस, बैलेंस, द सन, रीबर्थ। आपके पार्टनर को कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, इस वजह से इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है। क्या है आपके रिश्ते का आउटकम? आपके रिश्ते का आउटकम क्या है? आपके पार्टनर, अगर आपको ऐसा लग रहा था थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे अलग करा है, बिट्रे किया है, चीटिंग करी है, धोखा दिया है, बट यहाँ पर आप दोनों के बीच में मुझे रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रियूनियन की एनर्जी आई है, द सन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे।
ओके, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आता हुआ दिखाई दे रहा, ऑल साइन रीडिंग है ये। वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको अपना प्यार भरा कोई कप ऑफर करता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके साथ ये पर्सन नई शुरुआत करता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कभी आपको छोड़ना चाहता ही नहीं था, ठीक है, बट इसने कुछ अपनी लाइफ में ऐसी बेवकूफियां कर दी हैं जिसका फायदा थर्ड पार्टी ने उठा लिया है। और ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्पाई करती है आपके पार्टनर को, बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल ड्रामा करती है, जिसकी वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा, ठीक है। और इसको भी कुछ कर्मा क्लियर करना है थर्ड पार्टी से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अलग होना पड़ा। और जब ये अपना कर्मा क्लियर कर लेगा तभी आपकी तरफ वापस लौट कर आएगा। आप दोनों का रियूनियन डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हैं और इस धरती पे मिलने आए हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ध्यान दीजिए और आपके पार्टनर कार्मिक हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों का रियूनियन होगा। क्या वेट करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर का? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं, रीडिंग्स ले सकते हैं। देखिए कार्ड इतने अच्छे निकल कर आए हैं, कार्ड्स पे क्या दिखाऊं। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। यस, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, ये आपकी लाइफ में वापस आएगा। ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। द लवर्स का कार्ड आया है, देखो द लवर्स। आप दोनों एक साथ होने के लिए लिखे बने हो, आप दोनों की शादी के चांसेस भी हैं कि आप दोनों की शादी होगी। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस जरूर से आएगा, ठीक है। इस टाइम पे ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, चलो 3D मैसेजेस ही ले लेती हूँ मैं, आपके पार्टनर के 3D मैसेजेस ही देख लेते हैं। एक मिनट, ओके। 3D मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स थ्री डी मैसेजेस क्या है? अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अपनी डिवाइन फेमिनिन को या डिवाइन मस्कुलिन को कोई अपने पार्टनर को कोई 3D मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो क्या है वो 3D मैसेजेस? एंजल्स प्लीज गाइड करें। आपके पार्टनर ड्रामा, थर्ड पार्टी एक ड्रामा है, इनको समझ में आ रहा है, ये आपको बताना चाहते हैं। क्या है 3D मैसेजेस? ये आप पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा, आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं। विल दिस एवर चेंज? क्या ये सिचुएशन कभी चेंज होगी? क्या ये आपके पास वापस आएंगे? क्या ये खुद ही पूछ रहे हैं, क्या कभी हमारे हालात चेंज होंगे? तो मुझे कभी माफ कर पाओगी जो मेस मैंने फैलाया है, जो भी मैंने कहा ना, इनसे बहुत जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां इन्होंने कर दी हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड? कैसे तुम माफ कर सकोगी जो कुछ भी मैंने किया है? जो कुछ भी मैंने किया है, तुम्हारा दिल दुखाया है, थर्ड पार्टी में चला गया, तुम्हें अनचन बोला है, कैसे तुम सब कुछ ठीक करोगी? ठीक है, वाई आई, मतलब मैं तुम्हें बोल ही नहीं पा रहा, इस तरह से मैं इतना ज्यादा तुमसे प्यार कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई कांट मेक अ डिसीजन, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, जगलिंग कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद बहुत ज्यादा आ रही है, पेनफुल मेमोरीज, मुझे तुम्हारी याद बहुत ज्यादा आ रही है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, अब भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं ये मतलब ये इनमें ना अंदर ही अपने आप से जूझ रहे हैं पर डिसीजन नहीं ले पा रहे। ड्रग्स एंड अल्कोहल, सबसे इजी रास्ता ड्रग्स एंड अल्कोहल। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, काश मैं कुछ डिफरेंट हो सकता। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस?
तुम कैसे इस मेस को ठीक करोगी? विल दिस एवर चेंज, क्या ये कभी चेंज हो सकता है? प्लीज डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर योर हार्ट, तुम वही करो जो तुम्हारे दिल की, तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि काश जिस टाइम पे मैंने जो कुछ भी कांड किया है, जो कुछ भी मैंने किया है, काश उस तरीके से ना करके मैं चीजों को और तरीके से हैंडल कर सकता, जिससे कि आपकी और इनकी सिचुएशन ठीक रहती। अब ये आपकी तरफ आने से डर रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपकी जो मेमोरीज है उनमें खोए रहते हैं। ये डिफरेंट बार बार डिफरेंट का कार्ड आ रहा है, मतलब जैसे ये हैं, ये वैसा नहीं होना चाहते। ब्लॉक्ड। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, जिस तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट करा है बहुत ज्यादा गलत है। इट हर्ट सो मच। ये आपको इनकी यादें आती हैं और ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आई विश टू बी लाइक यू, काश मैं तुम्हारी तरह हो सकता या हो सकती। ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, अभी भी आप ही हो इनकी लाइफ में, आप ही की तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। इनको आप जैसा कोई मिल ही नहीं सकता। बहुत अच्छी एनर्जी है, मैसेजेस भी मैंने आपको बता दिए। यस, आपको इस वर्षन का वेट करना चाहिए। देख लेते हैं कब तक आप लोगों का रियूनियन होगा। आपकी मर्जी है, आप इसका वेट करना चाहते हो या मूव ऑन होना चाहते हो। मैं आपको कार्ड्स ही पढ़कर बता रही हूँ, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे कब तक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा, कब तक आएगा? 3 कार्ड लूंगी, एक कार्ड को आप सेलेक्ट करना, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स लिए हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3, ठीक है। तो इनमें से एक कार्ड को सेलेक्ट कर लो। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर का कॉल मैसेज विद इन 5 डेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, या विद इन 5 वीक्स, लगभग 1.5 महीने में आप लोगों के पार्टनर का कॉल मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है। और जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, तो 2 मंथ्स आ रहा है आपके लिए, विद इन 2 मंथ्स, या फिर अगर 2 महीने में नहीं आता तो मई का महीना, मतलब मई मंथ आपके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के पार्टनर का कॉल मैसेज 2 महीने में आपको आ सकता है, या फिर मई के महीने में अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो। और जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 को सिलेक्ट किया, उनके लिए आ रहा है 9 डेज या फिर 9 वीक्स, आप लोगों के पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर नवंबर मंथ में आप लोगों का कॉल मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का। तो रियूनियन तो डेफिनेटली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, होप रखिए, और जिस एनर्जी में आप हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है, इस एनर्जी को आप बनाए रखिए। और पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स मैं रिसीव नहीं करती हूँ। और अगर क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहती हैं तो भी मुझे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हीलिंग्स के बारे में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।